मेरे लिए नृत्य से पहले मेरा परिवार है। मैं किसी भी मूल्य पर अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। स्मरण रहे, ये भूल तुम्हारे जीवन की अंतिम भूल होगी। इंद्रदेव के दरबार में एक महान नृत्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देवराज ने इसके लिए विशेष रूप से आपको आमंत्रित किया है। मुझे आमंत्रित किया है? शांत हो जाइए पिताजी। पिताजी, माँ कहाँ है? भूल जाओ अपनी माँ को। हमने उसका त्याग किया है। अब हमारा उसका कोई संबंध नहीं। अब हमारा उसका कोई संबंध नहीं। वो तुम्हारी माँ नहीं, एक अप्सरा है, और अप्सरा कभी माँ नहीं हो सकती। उसे अपने परिवार से अधिक प्रेम अपने नृत्य से है। हमसे निरंतर झूठ बोलती रही, धोखा देती रही हमें। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो तो जाना ही नहीं चाहती थी। मैंने ही हट करके उन्हें वहाँ भेजा। माँ निर्दोष है पिताजी। बस, आज के बाद उसके बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं होगी। देव, कुछ देवगण और देवी घृताची आपसे मिलने आए हैं। यहीं भेज दो उन्हें। क्या हुआ देवगणों? आप इंद्रलोक की सम्मानीय अप्सरा को यहाँ क्यों लेकर आए? शांत हो जाइए विश्वकर्मा देव। ये तो आपसे क्षमा मांगने आई हैं। क्षमा? क्षमा का अर्थ भी समझती है ये? इनकी दृष्टि में क्षमा इसलिए मांगी जाती है ताकि ये कल को एक नया झूठ बोल सके। ऐसा नहीं है देव। हमें और इंद्रदेव को इस बात का आभास नहीं था कि बात इतनी बिगड़ सकती है, अन्यथा हम इन्हें आमंत्रित ही नहीं करते। आभास होने या ना होने से क्या अंतर पड़ता है देवगणों? देवी घृताची को तो एहसास था, फिर भी यह वहां पे गई, जिसका अर्थ यह है कि ये विवाह से मुक्ति चाहती है। जिसका अर्थ यह है कि ये विवाह से मुक्ति चाहती है, और अब ये मुक्त है। विश्वकर्मा देव, घृताची तो... बस देवों, आप सब चले जाइए यहाँ से, अन्यथा ऐसा ना हो कि हमारा क्रोध आप सब पर टूट पड़े। स्वामी, मैं अपनी पुत्री की सौगंध खाकर कहती हूँ कि घृताची, वो तुम्हारी पुत्री नहीं, वो मेरी पुत्री है। वो तुम्हारी पुत्री नहीं, वो मेरी पुत्री है।
किसी की माँ नहीं हो सकती, तुम किसी की माँ नहीं हो सकती, न ही किसी की पत्नी। हमने तुम्हारा त्याग किया है और आज से तुम्हारा इस महल में कोई स्थान नहीं है। और आज से तुम्हारा इस महल में कोई स्थान नहीं है, न ही हमारे जीवन में और न ही इस महल में। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। ये एक और अवसर। अवसर? अब तो तुम्हारे पास अवसर ही अवसर है। नृत्य करने का अवसर, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अवसर। अब जहाँ चाहे वहाँ नृत्य करो, जिससे चाहे प्रेम करो। बस देव, बस। प्रेम जीवन में एक ही बार किया जाता है। ठीक है, आप मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु देव, मैं अब अपना और अपमान सहन नहीं करूंगी। जब आप ये परिवार तोड़ ही रहे हैं, तो मैं आज अभी आपको अपने पति रूप से त्याग करती हूँ। आज अभी आपको अपने पति रूप से त्याग करती हूँ। किंतु मैं अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं, इसको तुम हाथ भी मत लगाना। एक नृत्य करने वाली किसी की माँ नहीं हो सकती, ना ही किसी की पत्नी हो सकती है। चली जाओ यहाँ से। चित्रांगदा! 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 वर्षों हो गए मुझे अपनी पुत्री को देखे हुए। अब तो बड़ी हो गई होगी वो। कैसे रही होगी वो मेरे बिना अपने आप को कैसे संभाला होगा उसने। और मैं अभागन सब कुछ भूलकर नृत्य में ही रमी रही। किंतु मैं कर भी क्या सकती थी। देवी, क्या हुआ? आपने हमारी गुरु दक्षिणा के बारे में अपना निर्णय नहीं बताया। गुरुवर, आप मेरी प्राण मांग लीजिए, मैं सहर्ष दे दूंगी। किंतु जो गुरु दक्षिणा आप मांग रहे हैं, मैं नहीं दे सकती। देवी, ये दक्षिणा आपके सामर्थ्य में है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं है। अतः ये गुरु की गरिमा के अनुकूल भी है। गुरुवर, विश्वकर्मा देव के साथ बिताए हुए जीवन की कड़वाहटें मुझे आज भी रुलाती है। उनसे विवाह करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। किंतु वही भूल मैं नहीं दोहराना चाहती। मुझे क्षमा करें। देवी घृताची, ये दक्षिणा तो आपको देनी ही होगी, क्योंकि इससे नल नील के जन्म का आधार बनेगा और तभी मेरे प्रभु श्री राम का कार्य पूरा हो सकेगा।
धाग धुंग ना तिट कता गदिगन धाग धुंग ना तिट कता गदिगन दिट दिट कतान दिट दिट कतान धागिड़ नग धुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता धागिड़ नग धुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता धागिड़ तक देंगिड़ तक नाना 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 धागिड़ तक देंगिड़ तक नाना। ये आपको क्या हो गया है देवी घृताची? कल नृत्य नाटिका है और आज आप अभ्यास में बार बार भूल कर रही हैं। मैं तो पूरा प्रयास कर रही हूँ गुरुदेव, फिर भी ना जाने क्यों चूक हो रही है आज मुझसे। देवी, जब मन में कोई दुविधा घर कर जाए तो मन एकाग्र कैसे रह सकता है? लगता है आप भी किसी दुविधा में फंस गई हैं। देवी घृताची, आपके बार बार भूल करने का सबसे बड़ा कारण तो ये लाल धागा है, जो ये बता रहा है कि आपने गुरु दक्षिणा नहीं दी है अपने गुरु को। ये तो सत्य है गुरुदेव, किंतु जो गुरु दक्षिणा वो चाहते हैं मैं उन्हें नहीं दे सकती। देवी, कोई भी गुरु अपने शिष्य से ऐसी गुरु दक्षिणा नहीं मांगता जिसे वो दे ना पाए। क्या उन्होंने आपसे ऐसा कुछ मांगा है जो आपके वश से बाहर है? नहीं गुरुदेव, वश में तो है, किंतु। देवी घृताची, जब तक आप अपने गुरु को उनकी मनचाही गुरु दक्षिणा नहीं दे देती, आप इस नृत्य नाटिका में भाग नहीं ले सकती। जब तक आप अपने गुरु को उनकी मनचाही गुरु दक्षिणा, आप इस नृत्य नाटिका में भाग नहीं ले सकती। जाइए, पहले अपने गुरु का ऋण उतार कर आइए। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए देवी घृताची, यदि आपने ये कार्य पूर्ण नहीं किया तो नायिकाओं के अभिनय के लिए मुझे किसी और नर्तकी का चयन करना होगा। नायिकाओं के अभिनय के लिए मुझे किसी और नर्तकी का चयन करना होगा। किंतु गुरु शिष्य की इस परंपरा को हम कदापि नहीं तोड़ सकते। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, आपकी इस नृत्य नाटिका में अभिनय करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। किंतु सब कुछ जानकर भी गुरु शिष्य परंपरा के विरुद्ध अगर आपसे नृत्य करवाऊं तो इसमें मेरा अपयश होगा, और ये मैं कभी नहीं करूंगा। मुझे आपके इस व्यवहार से बहुत दुख हो रहा है देवी घृताची, क्योंकि आप गुरु शिष्य की गरिमा को कम समझने की भूल कर रही हैं। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। मैं तो सदा गुरु का सम्मान करती हूँ। गुरु तो भगवान समान होते हैं। तो फिर भगवान समझकर ही उनकी इच्छा पूर्ण कीजिए। भगवान समझकर ही उनकी इच्छा पूर्ण कीजिए। देवी, कभी कभी जीवन में जो कुछ घटित हो रहा होता है उसे घटित होने देना चाहिए। हो सकता है इसी में आपका कल्याण छुपा हो, क्योंकि गुरु जो करता है वो शिष्य के कल्याण के लिए ही करता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी, आप भरत मुनि की नृत्य नाटिका के प्रदर्शन में सफल होंगी। ये गुरु का आशीष है आपको। रावण, तुम्हें और तप करने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें वरदान देते हैं, हम तुम्हारे साथ लंका चलेंगे। हम तुम्हें वरदान देते हैं, हम तुम्हारे साथ लंका चलेंगे।